काम सारे होने हैं, सब होते हैं। सारे काम होने हैं। जब वो एक एज आ जाती है ना, यंग एज, काम सारे होने हैं, तो कोशिश कर जो भी तू काम करे वो पर्दा पीछे हो। किसी को ज्यादा वो ना हो बना। भाई दारू पी के गली में घुस। और अभी ओलंपिक में 2 लड़कियों के मेडल आए, राइट। किसी की कोई पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं है। उन तो बहुत ज्यादा लगा हो, तो इंसान वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो सीधी सी बात है, इंसान थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता। वही चीज उनके साथ हुई। पर लोग बहुत सारी चीजें ऐसी गलत भी बनाई है लोगों ने। तो ऐसा ना है भाई, क्योंकि उन्होंने रोब रुबाब अलग था जाकर इतना बड़ा कलेजा था। देखो दूसरी बात, थोड़ा जो हमारा लीवर है ना, थोड़ा लोहे को कुछ भी खा लो सब डाइजेस्ट है, सब डाइजेस्ट हो जावा है। नमस्ते, राम राम, सलाम, वेलकम टू आवर चैनल योर टर्न। तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत धाकड़ है और बहुत मतलब मेरे तो फेवरेट है भाई। तो मिलते हैं मानक चौधरी भाई से। राम भाइयों, सारे भाई ने थैंक यू मैडम, आपने अपने पॉडकास्ट चैनल पे बुलाई। और सॉरी आज के लिए क्या लेट हो गए। कोई नहीं है, तो वो तो चलती रहती है सारी चीजें। तो जहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ के काफ़ी लोग पसंद करते हैं और आई नो काफ़ी न्यू ऑडियंस भी जुड़ेगी। तो भाई से पूछते हैं, भाई आपको कैसा लग रहा है आके? जी देखो, अब तो लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया है कि नोएडा से यहाँ तक आ रहे हैं तो कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं भाई, गाड़ी रोक मिलने में। नोएडा साइड के बालक बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं भाई। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। इतने लायक थे नहीं जितने आप लोगों ने बना दिए। तो और प्यार करो, ऐसे ही भाई को प्यार करते रहो, क्योंकि भाई एकदम दिल से साफ और एकदम डाउन टू अर्थ इंसान है, जो कि मेरे तो भाई सच में एक्चुअली फेवरेट है। मेरी फैमिली में सब भाई को बहुत पसंद करते हैं। तो भाई से पूछते हैं, भाई ने कैसे स्टार्ट किया सोशल मीडिया? और काफ़ी लोग इवन लड़के जो है आजकल के भाई को काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। तो भाई आपने सोशल मीडिया अपना कैसे स्टार्ट किया और आपकी जो रूटीन है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सोशल मीडिया तो मैंने पहले 2018 में टिकटॉक चला, सभी स्क्रॉल करे तो उस पर भी मैं अपनी मेहनत वगैरह की वीडियोज डाल दिया जी। इतना शौक हो नहीं, हफ्ता में 2 डाल दी, 4 डाल दी, बस इतना ही रूटीन हो, उससे ऊपर अपन नहीं करते थे ज़्यादा कुछ। फिर हमने क्या करा, मेरे हो गए थे उस पर 1 लाख कुछ फॉलोअर हो गए थे टिकटॉक पे। फिर टिकटॉक भी बंद हो गया। फिर मैंने कि छोड़े, मैंने कि मेरे को कभी ये चीज़ नहीं थी कि हम सोशल मीडिया से भी पैसे कमा सकते हैं। अच्छा। पहले कभी ये चीज़ सोची नहीं थी, अदरवाइज नहीं तो यूट्यूब वगैरह पे हम ये चीज़ कर सकते थे, पर मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं। फिर मैं ड्यूटी लगा क्लब में, कासा डांजा उद्योग विहार जी। मैंने ड्यूटी करी वहाँ 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर हमारा एक केस हुआ, झगड़ा हुआ हमारा जी। हमारा ठुकाई हुई कई लोगों की, काफी वीडियो वायरल भी हुई थी, इवन न्यूज चैनल्स पे आप पूरे हर जगह थे और काफी उस चीज से आप एक तरह से हाइप में भी आ गए थे काफी की। 17 लोगों से हमारा झगड़ा है, जिसमें हम 6 बंदे थे जी। और वो 6 बंदे और 17 लोगों में झगड़ा करना, सोचो कि क्या बवाल था। और उस दिन लोग ये कह रहे थे, आज भी मुझे याद है कि भाई जब आप मार रहे थे ना तो सीन मूवी वाला चल रहा था। मूवी वाला सीन हो गया। तो झगड़ा हो गया, केस हुआ, जेल गई, जेल में बिताए 3 महीने। 3 महीने में जेल के अंदर भी लोग बाग मेरे से मिलने आए हैं, जैसे फेसबुक से और टिकटॉक से। इतने इंस्टाग्राम पे मैं उस टाइम में तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो फिर उसके बाद लोग मिलने आए। तो एक दोस्त था मेरा, जाट हो भाई, बहुत अच्छा इंसान, किसी गलत के केस में फंस गया था उसमें। तो उसने मेरे से पूछा कि भाई तू है कौन ऐसा तो तेरे तक मिलने आ रहे हैं कि ये लोग, और जिनको तू जानता नहीं है। मैंने भाई ऐसा सोशल मीडिया चला हुआ है, इनको तो सोशल मीडिया चला हुआ है, तो तू एक काम करे ना, तो सोशल मीडिया पे ध्यान दे, क्यों इन क्लब वाला बन मारा ड्यूटी डाइटिंग में इनमें चक्कर दे रहा। मैंने कि चल भाई तो ज्ञानी बहुत है, अच्छा दिमाग को अच्छा बहुत है। तो उसने मेरे को ये चीज़ बताई, भाई ये चीज़ें करो तुम, ठीक है। फिर वहाँ से आने के बाद एक मेरे दोस्त है, उसने मेरा यूट्यूब पर चैनल बनाया। फिर मैं टिकटॉक, इंस्टा वगैरह पे ज़्यादा एक्टिव हो गया जी। हाँ, तो 2022 के हेर फेर में, फिर मैंने 2022-23 में अगर ज़्यादा ही मतलब फोकस इस पे ही दिया, सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया तो जब आप जेल में रहे है ना, तो आपने कभी, पहले तो कभी आप गए नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो एक्चुअल में आपकी गलती थी उस टाइम पे
कि नहीं? देखो झगड़े सबके होते हैं और हम गुजर है हमारे थोड़े ज्यादा होते हैं। तो यही चीज है, आज तक किसी बंदे ने कभी भी झगड़ा हुआ हो किसी भाई का हुआ, आज तक ये नहीं कही कि गलती मेरी है आपकी है। किसी ने आज तक ये नहीं कही, कोई भी हो XYZ सबन के हुए हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे तो सबन के ये नहीं कहा गलती मेरी है। हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ उनसे गलत फहमी में कुछ चीजें हो जाती है, वो गलत फहमी में चीजें हुई थी, फिर उन दूसरी पार्टी ने हमने ड्रिंक कर रखी थी और थोड़ा सा गलत सलत बोले तो आप एक्चुअली उनकी गलती थी। तो आपने एक्शन लिया, तो आपने फिर वो रिएक्शन निकला आपका? हाँ रिएक्शन निकला, रिएक्शन हमारा थोड़ा सा ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया वो इतना क्योंकि भाई पहलवान बंदे हैं, रिएक्शन तो तगड़े होंगे। वो इतना ज्यादा हुआ कि पुलिस वाले ने जब वो लोग देखे ना वो खुद डर गए। गाड़ी खड़ी थी पार्किंग में, दो ऐसे और एक के ऊपर एक 17 लोग ऐसे चले गए। मतलब मूवी वाला सीन हो गया, मूवी वाला सीन हो गया था क्योंकि उन्होंने ड्रग्स की हुई थी। तो वे एक तरीके से ड्रग्स करने के बाद लोग ज़ॉम्बी हो जाते थे, ज़ॉम्बी टाइप में। उन्हें गाड़ी दे रहे तो वो वही चीज था, हमने क्या किया, तू बोल क्यों रहा, मार हमको, ये चीजें होती हैं और उनको लगती भी नहीं है। ड्रग्स करने के बाद सुन रहते हैं वो, तो मैंने कि भाई ये ऐसे काबू में नहीं आएंगे, तो आपने मारा फिर दबा के। फिर तरीके से अपना उनकी सेवा हुई। सेवा होने के बाद आज भी केस चल रहा कोर्ट में। अच्छा अभी एंड नहीं हुआ है वो? अभी एंड नहीं हुआ, अभी केस चल रहा है। तो मतलब लोगों को क्लियर हो जाए थोड़ा कि आपकी गलती नहीं थी, आपने सिर्फ आपसे बदतमीजी हुई तब आपने आपका वो रिएक्शन। देखो आजकल लोगों की मेंटलिटी ये हो चुकी है कि क्लब में जो बाउंसर होते हैं झगड़ा वो करते हैं, दारू पीने तुम आ रहे हो। रात को एक बात बताओ, आप भी एक लड़की हो, रात को चलो पार्टी करने आते हैं, कुछ लोग घर बता के आते हैं और कुछ लोग चोरी चुपके से आते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जो लड़की रात को 2:30 बजे रात नशे में धुत है और वो क्लब जा रही है, तो आप उसे किस तरीके से जज करोगे? ऑब्वियसली रॉन्ग वे में सभी करेंगे, मैं नहीं, ये सोसाइटी अपनी ऐसी। और अपनी सोसाइटी नहीं, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये नहीं सोचते कि हम ही रात को तू दारू पी के 4-5 लड़के तेरे साथ है, क्या सही हुआ होगा या कुछ गलत हुआ होगा? इंग्लैंड तो नहीं है, ये इंडिया है भाई, इंडिया है। अगर बहुत से शायद इसमें कहते भाई लड़की इंडिपेंडेंट है, तो लिमिट्स पता होनी चाहिए, लिमिट्स तो पता होनी चाहिए भाई, मेरी लिमिट्स ये, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, अपने भाई भी साथ है मेरा, तो ठीक है भाई, मम्मी मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ, क्लब जा रही है और हम सेफ हैं जी, ठीक है। तो मैं एक्चुअली आपसे एक चीज, इस पॉइंट पे आए हैं तो ये बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज है इस चीज की, आप क्लबिंग आपने देखी है कैसे लोग करते हैं, हर तरह की लड़कियां, बच्चे, इवन थोड़े ओल्ड एजेस भी आते होंगे काफी बार। ओल्ड एजेस देखो, लोगों की कुछ माइंड से इतने खुले भी होते थे। मेरा एक क्लाइंट था, वो अपने लड़के को अपने साथ लेके आता था, ड्रिंक भी सर्व कराता था और मजा लेता, ऐसे भी थे, और अच्छी पार्टी, बहुत रईस पैसा था। तो आपका क्या कहना है, जैसे जो आजकल के बच्चे आपने देखे हैं नशा करते हुए, तो उन पे आपका वो क्या है, थॉट क्या है? मैं उनसे थॉट बस ये कहूँगा कि भाई अगर नशा भी करो ना, क्योंकि जीवन है, लाइफ है, ये हमारे पिताजी ने मेरे बहुत साल पहले कह दी थी कि बेटा तू 18 साल से ऊपर हो गया, काम सारे होने हैं, सब होते हैं, सारे काम होने हैं। जब वो एक एज आ जाती है ना, यंग एज, काम सारे होने हैं, तो कोशिश कर जो भी तू काम करे वो पर्दा पीछे हो, किसी को ज्यादा होना हो बना भाई, दारू पी के गली में उतरे, बेमतलब की बदतमीजी किसी से कर रहे हैं, सब चीज लिमिट में करो, और चीज वो जो अपने आप को नुकसान ना हो। आप डॉक्टर से पूछो भाई शराब के बारे में, वो ये कहेगा कि एक एज पे आके, लिमिटेड एज पे आके 3 पे अगर आप लेती है, तो जो डॉक्टर की कहावत है, मैं नहीं कह रहा भाई, ये डॉक्टर की है कि वो ठीक होते हैं आपके ब्लड के ऊपर भी और आपके हार्ट के लिए भी, ये चीजें ठीक होती हैं, ठीक है। स्मोक मत करियो भाई, कोई भी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो, स्मोक मत करा करो। मैं हुक्का पीता हूँ, तो हुक्का के लिए भी मैं बोलता हूँ भाई, अगर आप कोई एथलीट हो भाई, तो स्मोक मत करना। मैंने साइड इफेक्ट देख रखे है, तो आप भी यही चीज कहूँ कि जैसे कि जो भी वर्कआउट पर्सन है, जो भी वर्कआउट करे, तो कई बार आप चैंपियनशिप में बोलते हैं कि स्मोकिंग करना है क्योंकि वो पानी सुखाता है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है।
लोग जॉइंट पीते हैं, वीड करते हैं, गांजा फूकते हैं, ऐसा भाई कुछ नहीं है, दिमाग के ऊपर बात है सारी, दिमाग को एक जगह फोकस कर देते हैं बस। बाकी भाई आप अगर अपने दिमाग को कंट्रोल करने वाले हो तो आपको ये चीजें कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप बिल्कुल मतलब अगेंस्ट, आप ये बोलोगे कि ये नशा बिल्कुल हार्मफुल है सबके लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या कोई भी, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, सबके लिए बेकार ही है। तो आपका डाइट जो है, लोग जानना चाहते हैं आप क्या डाइट में लेते हो, सुबह से शाम आपका क्या शेड्यूल रहता है डाइट का, सप्लीमेंट्स लेते हो, क्या चीज़ें ले रहे हो आजकल, और ये जो बोटॉक्स वगैरह लोग ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, और स्टेरॉइड वगैरह ले रहे हैं। मैं रोटी, दूध, छाछ, लस्सी ये चीज ज्यादा खाता हूँ। आज तक कैलोरीज देख के कोई चीज खाई नहीं, और वर्कआउट कैलोरीज बर्न करने के लिए करा नहीं। अच्छा। कहते हैं ना भाई, इस जैसे कोल्ड ड्रिंक है, इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें तो इतनी लेनी चाहिए। आज तक अनलिमिटेड खाया है भाई, और अनलिमिटेड मेहनत करी है। लोग कैलकुलेट करके डाइट लेते हैं। हाँ, बहुत से कैलकुलेट करके लेते हैं कि हमारा बीएमआर इतना है, अब इतना निकल रहा है और इतना हमें इस अमाउंट में ये खाना है। तो आपने ऐसे कभी नहीं किया? ऐसा मैंने कभी नहीं करा अपने भाई। तो थोड़ा खाना और मेहनत भी झिक के करनी। ठीक है, बात रहे स्टेरॉइड की, अपन स्टेरॉइड वगैरह नहीं लेते भाई। ठीक है, अगर कभी ये चीज करेंगे तो जरूर बताएंगे, क्यों करेंगे तब जब हम कोई कंपटीशन खेलेंगे। ठीक है, तो अभी आप क्लियर एकदम भाई ने बोल दिया है, भाई कोई एस्ट्रॉइड्स नहीं ले रहे हैं, कोई ये सब नहीं ले रहे, कोई मतलब कुछ इंजेक्ट नहीं किया आपने अपनी बॉडी में, एकदम नेचुरल है, सारी चीजें नेचुरल है। बट हाँ, एक समय ऐसा था कि किसी ने मतलब देखो सब करते हैं। नहीं, गाइड करने वाला भी कभी कभार आपके साथ हरकत कर देता, तो ये चीज हमारे साथ भी हुई थी, वो आप पे बताऊंगा। तो आप डाइट के बारे में बता रहे थे कि आपका डेली का रूटीन क्या है और क्या आप खा पी रहे हो आजकल? देखो, मैं जब 18 साल का उस टाइम पे मेरे पिताजी, मतलब हमारा दूध धार का कौम है, लोगन का रेंट का कौम है, हमारा आज भी दूध भैंसन का कौम है, अपने नौकर लगा रखे हैं, हम भी साथ में काम करें, पापा भी अपना उसमें ही हाथ बटावे, तो दूध को ज्यादा कौम है, तो दूध पे, दही पे, छाछ पे, इन पर ज्यादा निर्भर है। बाकी अगर भाई लोगों ने डाइट बता लो, आप लोगों ने देखो भी ह्यूमन जंक फूड चैलेंज करा, मैं सब चीज खाऊं रोजाना, डेली सी। तो क्या रहता है, मैंने कभी भी मैं पर किसी भाई ये चीज सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा सबकी अलग अलग बॉडी मेहनत नहीं अपना जो वर्कआउट है वो भी नेक्स्ट लेवल हो रहा है, राइट, क्योंकि 2 टाइम का वर्कआउट हो जाऊंगा, 2 टाइम करना ही करना, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा जो हमारा लीवर है ना, थोड़ा लोहे को कुछ भी खा लो कुछ भी खा लो, सब डाइजेस्ट है, सब डाइजेस्ट हो जावा है सारी चीजें, वो मेहनत के ऊपर लगा लो। फिर कुछ शुरू से ही यह चीज गई है कि मैं आज भी यकीन मानो, मैं अभी आया हूँ आपके दौड़, तो मैं समोसे और पिज्जा खा खाया पहले ये समोसे देख के फिर मैं तो भी कह रहा हूँ, मतलब समोसे इनकी टाल कर दो, मैं खा मैंने। तो भाई सब कुछ खाते हैं, समोसे, पिज्जा, बर्गर, बट सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई मेरे शेड्यूल है देख के भाई पहलवान खा ले, हम भाई मेरी मेहनत बहुत ज्यादा है, कभी देख के या चीज कर लोगों का खाना, तो जो वर्कआउट भाई करते हैं वो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा भी है। 1.5-2 घंटा को वर्कआउट रहे हैं। तो आप अपने वर्कआउट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? देखो, वर्कआउट मैंने सीरियसली जैसे क्या ना, कोई सीरियस लेके वर्कआउट मैंने जब चालू करा जब भाई एक्सपायर हो गए, भाई नीरज, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी मेहनत करने हमारे पिताजी ने सिखाई जी, ठीक है, शौक पहलवान का हमारे पिताजी, ताऊजी, दादाजी इनका लगा, पर जो एक शरीर, हाँ भाई ऐसा बनना है, शरीर ऐसा हो गया, वो आपकी इंस्पिरेशन थे? इंस्पिरेशन लगा लो ना, तो सलमान खान भी कभी भाई बहुत सके सलमान खान जैसी बॉडी हो है, संजय दत्त जैसी बॉडी हो, ये अपने कभी भी दिमाग में नहीं रही। उनकी एक अलग पर्सनालिटी थी, काफी लोग फॉलो भी करते हैं। उनको रुबाब ऐसे जो एक्टर है ना, जो एक्टर वे भी तक है, वादे क्या कितना सुंदर लड़का है, क्या पर्सनालिटी है, कितना सुंदर, मतलब एक तो सुंदर बहुत, हाइट, फेम, ना तो मैंने आज तक ऐसा किसी को फेम देखो, और शायद ही ना हम देख पाएंगे जैसा फेम भाई नीरज का, बिल्कुल। और जो हवाई, मैं या पॉडकास्ट में एक वाक्य बताऊंगा, एक गांव से बारात आई थी, तो हमारे गांव के लड़कों के साथ उस बारात में कुछ लोगों ने बदतमीजी करी, 1 बार सहन करी, 2 बार सहन करी,
तो उस बारात में से कोई थे लड़के भी अपने मन में सभी गर्मा गर्मी हाँ। में, ठीक है, तो थप्पड़ मार दिया हमारे गांव के लड़के के बीच में। कोई तनुई गांव में, पर ये नहीं सोच रहे कि भाई ये गांव के इज्जत कर रहे हैं। मतलब बाहर के ने मारा कि गांव बाहर के ना, बाहर किसी बारात ने? आई थी गांव बाहर के के वाले गांव ने। के थप्पड़ मार दिया। अच्छा जी, हम्म, गांव का नाम न लूंगा, ठीक बाकी है। पता सब सबको है। है। हम्म, वो आंखों से लाइव देखा है। आपने? हाँ, जी, जब उम्र होगी मेरी कोई 19 साल, 18-19 वो लाइव सीन देखा। हम्म। मेरा आज भी याद है, जहाँ मैं एक घूसा लग रहा है ना भाई नीरज को, वो धरती में पकड़ के अपने पेट पकड़ रहे हैं उनको भाई। अरे फिर उन झगड़े के बाद मतलब भागते भागते हुए नहीं पूछ रहे रास्ता कहाँ, रास्ता बताओ, गाँव में तो निकटने को रास्ता कहाँ बताओ, जाए, किधर जाए? भागना कहाँ है। हाँ, भागते भागते जैसे किसी के घर में बढ़ गई, किसी के उसमें बढ़ गई, उनका दानो भाग रहा हो पीछे मारी। गाना। अच्छा, उनकी क्योंकि पर्सनालिटी रोल ही मतलब इसमें है भाई साहब, इतना छोटा इंसान ऊपर से। ऐसा नहीं था कि बॉडी बॉडी थी, एनर्जी भी बहुत थी। एनर्जी भी बहुत ही, स्वभाव अच्छे, दिल की भी बहुत है। उन्होंने आए के पहले जो थप्पड़ मार दिया लड़की पे, हम्म, फोन कर दिया नीरज और भाई ऐसे से बात हो गई, ऐसे से मेरे को मारा। हम्म, वो मोटरसाइकिल पे आया, दो थे, आएगा खड़े हुए, जो लेडीज ने नु कह दी भैया कोई बात ना होगी, ये रिश्तेदार है, कोई बड़ी बात ना हो, सुन की हो जा, बारात बिहार में लड़ाई हो जा। जी, मैं ठीक है दादी हम्म, कह के वो मोटरसाइकिल पे वापस बैठ गए। हम्म, फिर उनमें तो 2-3 छड़क से लड़के हैं नई नई उम्र के, उन्होंने कहा ऐसे नीरज बहुत देखे हैं। अच्छा। फिर जो वे लेडीज ही ना, वे लेडीज भी अपना रास्ता देगी इनको, भैया अब इन्होंने कोई इलाज ही कर दो। तुम जाओ करो। हाँ भाई साहब, जब भाग रहे हो ना वो, भाई हम्म, नीरज आज भी याद है मेरे, एक एक पॉइंट याद है। जब भाग रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे गली में सांड भगे हैं ना, जहाँ में टक्कर लग रही है वही बुल टाइप से, और कि भाई अब बचा लो कुछ सब। जो यू चीज यू नो, हम में बहुत से कहवे हैं कि भाई आपकी यू चीज, ये ट्रैप्स भाई नीरज की तरह है, खैर मेरे ऐसे है नहीं ना, शायद ही हो पाएंगे, मैं कितनी मेहनत कर लूं। वाकई मतलब ये चीज अलग ही, मतलब लोग बनाने की कोशिश करते हैं, बन नहीं पाते, बन नहीं पाते, बहुत टाइम लगता है। इंजेक्ट भी कर ली, सारी चीज कर ली, पर उनका इंजेक्ट वाली बॉडी नहीं थी। उनकी इंजेक्ट वाली बॉडी नहीं, उन्होंने भी अपना सो हिसाब है, जो आगे मन में वो एक जेनेटिक भी होता है। उनके परिवार में शुरू से एक वरदान है कि हर पीढ़ी दर पीढ़ी एक इंसान तगड़ा होगा, शुरू से ही। पहले उनके दादा है, उनके फिर चाचा भी है, फिर भाई नीरज, अब उनके बच्चे भी हैं। तो आपको जैसे आपके समाज में भी और गुजरों में बहुत ज्यादा नाम है नीरज पेप्सू जी का, तो सब लोग बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं उनको। तो एक्चुअल में आप उनके आसपास भी रहे हैं, आपने उनकी लाइफस्टाइल देखी है, सब चीज। आपके नजरिए से कैसे इंसान, मतलब कैसे, जैसे लोग अब भी नहीं जान पाए एक्चुअली में क्या थे, तो आप उनका एक बोलते ना, जो आपने ऑब्जर्व किया, वो आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, पहली बात कलेजा, दिल था, दिल। एक ये नहीं कि झगड़े के लिए दिल था, लड़ाई होगी चलो ये चीज, दूसरे के लिए, दूसरे के प्रति मोहब्बत, भाई तू मेरा भाई है, तो उस जिससे कहते भाई है तो तेरे पीछे सब कुछ है, सब तेरे नाम है। तो एक स्टोरी भी मतलब मैंने सुनी थी कि उनके कोई दोस्त थे जिनको बहुत मानते थे और काफी ज्यादा बॉन्ड थी, तो दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा जान देनी, और इस तरह से थे भाई। प्रदीप हड्डी, उनको तो उन तो बहुत ज्यादा लगाव हो, तो इंसान वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो सीधी सी बात है, इंसान थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता, वही चीज उनके साथ हुई। पर लोग बहुत सारी चीजें ऐसी गलत भी बनाई है लोगों ने, तो ऐसा ना है भाई, क्योंकि उन्होंने को रुबाब अलग था, जाकर इतना बड़ा कलेजा। तो देखो बहुत से क्या मैंने कहा भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, गलत कदम उठाने के लिए भी जो जी है ना अंदर, जब बहुत सारी चीज से इंसान बोलते हैं ना कि जो रियल होएगा इंसान वो इस दुनिया से हटके रहेगा, पहली बात तो वो झुंड में ना चलेगा। हाँ, उसको रोल ही हुई है सबसे हटके, सबसे हटके उसको रोल। तो आप दोस्ती यारी में जैसे आप भी हैं, तो आप भी बहुत ज्यादा, मैंने सुना है, बहुत दिल जान से मानते हैं लोगों भाई को। यारी दोस्ती के पीछे जो अपने तो प्यार करता है, बाकी पीछे मर भी जाएंगे और मार भी देंगे। हमारा एक मित्र है सन्नी नाम है भाई को, बाकी पीछे मानस खा भी जाएंगे,
मर भी जाएंगे। तो आपके बेस्ट फ्रेंड है वो? मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे पीछे भी यही चीज करता है, वो भी इंसान मार देगा हमारे पीछे, हम भी वक्त पीछे इंसान तो वो भी बॉडी बिल्डर टाइप्स है मतलब? हाँ मेरी तरह अपना एक्सरसाइज करा, सेम देखने में मेरी तरह ही लगेगा। अच्छा, सिमिलर हो आप? नहीं बिल्कुल, देखने में भी जैसे भी, कलर से ले लो, हाइट से ले लो, अच्छा, दाढ़ी वगैरह सब कुछ, पहनना सहनना सारी चीज मेरी तरह तो की है। आजकल जैसे है ना, लोग दोस्त तो है, सब लोगों के पास भीड़ भी है, फैन फॉलोइंग भी है, सब चीज है, बट लोगों को दोस्ती नहीं मिल पा रही, रियल इंसान नहीं मिल पा रहे, इसलिए लोग आजकल अकेले भी रह रहे हैं। देखो जो एक दोस्त, मैंने बहुत दोस्ती में धोखे भी खाए हैं, बहुत लोगों ने मेरे यूज भी करा है, और अब भी यकीन मानना, मेरे एक दोस्त है हर्रू उर्फ हरिंदर, नाम लेके कहता हूँ, देखो हमारा खुला दिल है, जिसके लिए बोलेंगे मुंह पे बोलेंगे, वो मेरा हर जगह फायदा उठावे, पर आज भी हमारा यार है, उसके पीछे सारी चीज है, हर जगह फायदा उठाया वो, हर होते हैं जगह ऐसे लोग। हाँ वो हर जगह, मतलब जब मेरे किसी चीज पे बात आ जाएगी तो पैर पीछे हटा जाओ यार, हम आगे पीछे आज भी खड़े हैं। वो मेरे साथ, जैसे उसने कल मेरे साथ गलत कर दिया, मेरे को कहीं छोड़ के चला गया, फिर भी मैं अगले दिन उसे वहां से लेने जाऊंगा, मैं उसके साथ ये मतलब आप दिल से खड़े होते हैं, आप ये हम कि खड़े जाके गेल बैठ गए, वकील कड़े ज्यादा बैठते हैं, कहीं दिमाग पे आज तक किसी तैयारी नहीं करी। लोग बोलते हैं ना, कहावत है कि आप किसी का इस्तेमाल करोगे, आप जिंदगी भर इस्तेमाल होगे। कोई बात नहीं, जीवन में भीड़ न बनाई यारों की, 4 यार रखे यार आर पार रखे। सही बात। तो आपके डायलॉग भी बड़े कैड कैड है। ना कैडे कैडे ना, जो मेरी रियल लाइफ है ना, वो मेरे वर्ड्स के थ्रू निकलती है। तो और ये चीज तो आपने बताई कि आपका जो आपका डाइट वगैरह, आप सब कुछ खाते हो, आपका कुछ ऐसे नहीं कि आप कुछ चीज छोड़ रहे हैं, बट आपका वर्कआउट बहुत ज्यादा। वर्कआउट देखो, जब भाई नीरज वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो लोग उन्होंने खड़े होकर देख रही है। हम जब छोटे, जब जिम में चले जावे, बाटे में हमारे घर वाले जिम में भी ना जानते, उनको अखाड़े में मेहनत करो, अखाड़े में उठा बैठी मार, रस्सा कर, दौड़ मार, ये चीजें, पर चुपके चोरी अखाड़े जिम में चले जावे, तो भाई नीरज जब एक्सरसाइज करे ना, रियल की बात है, अगर जिम में 50 है ना, तो 25 उसे देख रहे खड़े हुए कि वर्कआउट किस टाइप का कर रहा हो। तो आज अपना भी वर्कआउट उसी टाइप का है कि हम वर्कआउट कर रहे, तो दूसरे भाई ने खड़े होकर देखा, हाँ किस तरीके का वर्कआउट कर रहा है। लोग बात कह रहे हैं बाइसेप्स, जिस दिन बाइसेप्स मारो उस दिन बाइसेप्स ही कर मारो, भाई ने तो ऐसा कोई रूल नहीं है, बाइसेप्स मार दी तो हो जाएगा चेस्ट मार दी, पूरी बॉडी पर वर्क कर रहे हैं। आपका भी वर्कआउट जैसे देखते हैं लड़के, इवन मैं भी आपको काफी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे को एक शौक सा है थोड़ा वर्कआउट वगैरह का। तो जैसे आपका वर्कआउट रहता है, आप उसमें ऐसे नहीं पर्टिकुलरली आप लेग ही कर रहे हो, या फिर आप बाइसेप ही कर रहे हो, या शोल्डर कर रहे हो, आपका पूरा होल बॉडी वर्कआउट रहता है? मैं कार्डियो भी कर लूँ, कार्डियो इसलिए करूँ, मैं आपको बात बताऊँ, ये शायद बात ऊपर नीचे हो, कार्डियो हमेशा भाई करना चाहिए, आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अगर आपको कहीं भी झगड़ा हो जाता है तो आप एक दो उनके कब्जे में नहीं आएंगे। हाँ। अगर आपका दम फट जाता है, सांसें चढ़ जाती है, तो आपसे आधी उम्र का बच्चा भी आप है ठोक देगा। जब हाथ ही काम करने बंद कर, सांस फूल जाती है। अच्छा, ऐसे जैसे लड़ाइयाँ भी होती है, हम कई बार देखते हैं जो पहलवान है या बॉडी बिल्डर्स है, तो उनके ये निकल जाते हैं, साइड्स निकल जाते हैं, तो उनका हाथ है वो ऐसे चलने की बजाय वो ऐसे चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने ऊपर बातें होती है कि हम किस तरीके से क्या चीजें कर रहे हैं। नहीं, जैसे लोग शरीर फैला लेते हैं अपना, बट वो जैसे आपने बोला कार्डियो, बहुत से ये रहती है। हाँ, वही बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चौड़ के चल रहा है, बट उनका ये फेम ही इतना चौड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिक अब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे हाथ ऐसे रहते हैं, अब मैं उनको हाथों को ऐसे थोड़ी ना करूंगा, नॉर्मल खड़ा रहूंगा तो हाथ ऐसे रहेंगे, तो लोग बात पीछे देख के चौड़ के चल रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं। बट आपकी जैसे आपकी बॉडी भी अच्छी ब्रॉड है, सब चीज और बल्कि है, और मसल्स भी अच्छी है, बट आपका जो जैसे हम वर्कआउट भी देखते हैं तो आपका फ्री वर्कआउट रहता है एकदम पूरा, जैसे आप कार्डियो भी करते हो, आप पूरा रनिंग वगैरह आपकी सब चीज, पुशअप्स वगैरह सब कुछ रहता है, तो इसलिए आपका पूरा बॉडी खुली हुई है एक तरह से। तो लोग वर्कआउट करते हैं बॉडी बिल्डिंग, बट वो एकदम टाइट हो जाते हैं। वही चीज, एक चीज बता रहा हूँ भाई, अगर जो देख रहे हैं छोटे मेरे बड़े भाई, जो बॉडी बिल्डर होंगे ना, जिनके इतने बड़े हाथ होंगे, विंग्स आ रही है, नशे आ रही हैं, कुछ लड़कियां भी आजकल बहुत ज्यादा फैन हो रही है, बाइसेप्स में नशे हैं, हाथों में नशे हैं, आप देख सकते हो मेरे हाथों में कोई नस नहीं है। ठीक है, तो बॉडी फैट लेवल कम होने के बाद मसल हो जाती है, प्रॉपर बाइसेप्स दिखने लगता है बड़ा, उनसे आप
40 बार ऐसे पंचिंग बैग में पंच लगवाना, नहीं लगेगी। ये मसल दर्द कर जाएंगे उन्होंने गिना। जिनकी नफ्स होती है, नब्ज भी होती है ना, जो ये मसल रहती है ना, ये दुखने लग जाएंगी, ये दुखने लग जाएंगी, और 40 पंचों के बाद हाथ भी ऐसे हो जाएंगे। ओके। ये है, मैंने देखी हुई है, अजमाई भी हो है। तो इसीलिए हम कार्डियो करते हैं, पंचिंग बैग में प्रैक्टिस भी करते हैं, अखाड़े में जोर भी करते हैं, क्योंकि पर्सनली मेरे को बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है। आप लोगों को कमेंट्स जो आप लोग नीचे करते हो, नाइस बॉडी भाई ऐसी बॉडी बनानी है वगैरह वगैरह, जो ये कमेंट करते हैं, तो उन्हीं कमेंट से इंस्पायर होकर अपनी बॉडी पे काम करते हैं, और जो बॉडी है वो आपके सामने है। तो आप लड़कियों को जैसे लड़कियों को भी अगर कुछ एडवाइस करना चाहेंगे, या फिर मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि लड़कियों को किस तरह से, आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा जिम वीडियोस जिमहॉलिक हो रहे हैं, सब लोग जिम रैट्स बन रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? गर्ल्स काफी सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, काफी चीजें इंजेक्ट भी हो रही हैं, काफी चीज हो रही है, तो गर्ल्स के लिए भी आप बता दीजिए थोड़ा। देखो, लड़कियों के बारे में ज्यादातर मैं अगर क्योंकि मैं बोलता हूँ तो हम जो बात करते हैं ना, थोड़ी कड़ी बात करते हैं। शायद मेरी किसी ना किसी को बातें लग जाती है, पर बातें रहेंगी रियल। लड़कियां आज के टाइम में, मानना मेरी बात को, अपनी बॉडी को फिट करने बहुत ही रेयर जा रही है। बस उनको जाके वीडियोस बनानी है, ठीक है, मेहनत करनी नहीं है, वीडियोस बनानी है, अगर जिस पे बायो में लिख देंगे जिम रैट, और छोटे कोशिश करती हैं कि छोटे से छोटे कपड़े पहने, और टाइमिंग देखती हैं कि खाली जिम मिल जाए, हम उसमें छोटे कपड़े पहन के किसी को कोई देखे ना, और वही फोटोज सोशल मीडिया पे डाल के कई सौ मिलियन, कई सौ लाइक्स आ जाते हैं, जस्ट टू शो ऑफ देयर बॉडी, मतलब वो शो ऑफ करके अपनी बॉडी, मतलब ये हर किसी के लिए नहीं है, ये कोई पर्सनल मत ले जाना इस चीज को, बट ये नॉर्मल बताया जा रहा है कि ऐसा होता है, ये है, फैक्ट है कि आजकल सिर्फ सोशल मीडिया अब इस चीज को वो कहेंगे भाई हमारी बॉडी हमारी चीज। अब मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो वो बड़ा पाव गर्ल है, उसने आके ये चीज देखा कि लोगों की, लड़कों की, मर्दों की नजरें गंदी है, उनकी लड़कियों के कपड़े छोटे नहीं है। अच्छा। और ये अक्सर सुनने को मिलता है। हम अपनी बच्ची को, हमारी बहन भी है, निक्कर भी पहनती है। मेरी बहन 7 बहन है, जिनमें से 5 बहन मेरी नेशनल प्लेयर है कबड्डी की, कबड्डी खेली हुई है। अच्छा। आज भी खेलती है, 2-3 शॉर्ट्स भी पहनती है, निक्कर में भी खेलते हैं ना कबड्डी। नजरिया कि वो कर क्या रही है। अब आप ये बात बताओ, आप खुद अपने दिमाग से सोचना, शॉर्ट्स पहनी हुई है, ठीक है, आप कर रहे हो, पर आप चीजें गलत दिखा रही हो, आप देखते हो चीजें आप ही तो दिखा रही हो, तो वो वाली बात है। अब मैं दिखाऊंगी मैं, पर तुम नजर बंद कर देना, नजर बंद कर लेना। सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट डाल रही हूँ, पोस्ट देके गलत तरीके से पोस्ट देते हो, आप देखते हो सोशल मीडिया पे ये चीज चल रही है, कुछ व्यूज कुछ लाइक के पीछे। आप लड़की हो, आप ये चीज समझ सकते हो, ठीक है। पोस्ट देते गलत तरीके से, और लड़कों से बोलते हैं अपनी नजर बंद कर लेना, पर लाइक करके जरूर जाना। मतलब उनको फॉलोइंग चाहिए, लाइक चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए, पर हमारे लिए गंदा मत बोलना, कमेंट मत करना गलत ना, कमेंट भी करना, गलत सोचना मत। ये बात हकीकत है। ये इन्फ्लुएंसर है कुछ लड़कियां, देखो मैं अब एक लड़की के बारे में और बताऊं, वो लड़की स्विमिंग करती है और शॉर्ट्स पहन के करती है, और बहुत इज्जतदार है, इज्जतदार घर से भी है, सारी चीज है। वो उसकी एक तरीके से सूट सलवार में तो कर नहीं कर सकते, लोअर टी शर्ट में स्विमिंग नहीं कर सकती, करनी तो उसे जो कॉस्ट्यूम मिली हुई है उसी में करेगी। बट हम उस लड़की को किस नजरिए से देखते, भाई ये प्लेयर है, शॉर्ट्स पहन रही है वो भी, बट वो अपनी बॉडी का शो ऑफ नहीं कर रही। अगर मैं ही हूँ और मैं यही ड्रेस में पहन के और मैं गलत पोज दे दूं, तो ऑब्वियसली मैं शो ऑफ कर रही हूँ, है नहीं। तो ये चीज है। तो मैं उन लड़कियों के लिए बोलूंगा जो ये कहती हैं कि आपकी नजरें गंदी हैं, तो अगर आप बेशक कितना ही छोटा कपड़ा पहन रही हो, अब आप ये बात सोचो कि छोटे कपड़े आप पहन रही हो, नजर दूसरे की गंदी है, तो ये चीज मतलब आप उनको शो करके दिखा रही हो कि चीज आप दिखा रहे हो, तो लोग देख रहे हैं, और लोग जब देख रहे हैं तो अपनी सोच को थोड़ा सा गलत तरीके से भी लेंगे, शायद आपको गलत कमेंट
कर भी देंगे। हाँ, तो ये कि देखो फोन सबके पास है, कैमरा सबके पास है, प्लेयर्स जो हैं वो भी अपनी बॉडी शो ऑफ कर सकती है, बट वो एक्चुअली अपना काम कर रही है। बट लोगों के पास काम भी नहीं है, तो उस तरह से अपना काम दिखा के अपनी बॉडी शो ऑफ कर रहे हैं। हाँ देखो, इज्जतदार घर की लड़कियां हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रही हैं, बिकनी में स्टेज पे खड़ी है, पर उनको गलत नजरों से नहीं देखा जाता, उनको उसके गेम से देखा जाता है। बिकनी में फैक्ट है, आप भी देखते हो, बिकनी में वो स्टेज पे खड़े होके, ठीक है, तो उनके घर के लिए अलाउ करते हैं, तो हम उनको प्लेयर की नजर से देखते हैं, नजरिया अपना बदल गया। अगर वो गलत तरीके से हमको दिखाए चीजें तो हम गलत तरीके से ही देखेंगे, वो चाहे आप हो या फिर कोई लड़की भी हो, उसको गलत तरीके से ही देख के गलत तरीके से ही कमेंट करेंगे। तो इसमें लड़कों को भी फेस करनी पड़ती है चीजें, जैसे कई बार अखाड़े में हाँ, मैं बताऊं, एक लड़की के कम से कम 10, 15, 20 कमेंट थे कि आप लंगोट में वीडियो मत बनाया करो, क्यों बनाते हो भाई, मेरा वजूद है लंगोट से। आज जो मुझे जान रहे हैं ना लोग, पहलवान नाम की जो ये एक छाप मिली हुई है, तो उस लंगोट ने मेरे को दी है। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए इस टॉपिक पे और हम उन लोगों में से हैं कि 1 करोड़ आदमियों के बीच में खड़े होकर लंगोट बांध देंगे। मतलब इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे बात की, क्योंकि आपको भी लोग बोलेंगे कि लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में बात क्यों नहीं की। तो इसीलिए, क्योंकि आप भी ये फेस करते होगे चीज। देख, नहीं, मैं अगर मैं चीजें करके ही दिखा रहा हूँ, राइट, तो आपका काम हो गया ना। अब मेरा लड़का है, मैं उसके लंगोट बांध के अगर वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी अपनी औलाद को लंगोट के ही नाम से ये भी जाना जाए, कि वो ऐसे ही इंट्रोड्यूस कहने को वो 25 रुपए की है, उसकी कीमत कई करोड़ों से ऊपर है, जो कि आज हम देख रहे हैं। मेरी कीमत बहुत है उस लंगोट की वजह से, अदरवाइज हम भी कहीं धाड़ी पे कर जा रहे होते 300-400 रुपए। बिल्कुल सही बात है, आपने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया है। हाँ, एक लंगोट के पीछे जो आज जाने जा रहे हैं भाई, नाम धर दे, अगर पहलवान जी बुलाते हैं, पहलवान जी, तो उस लंगोट के पीछे बुला रहे भाई, और उसी के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। बाकी आपको अगर देखना हो तो देखो, नहीं देखना हो तो भाई आप जा सकते हो। आप अपने काम को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने काम को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपको पता है उसकी वैल्यू क्या है, लोगों को नहीं पता, तो आप यही ऑब्वियसली कहेंगे कि जो सोचना है सोचो, जो सोचना है सोचो। देखो, हम उसी चीज को मेरी बहनें भी देखती हैं, सही बात है, मेरी माँ भी देखती है, मैं दंगल में जाता हूँ, कुश्ती लड़ता हूँ, तो आप और कोई जगह तो नहीं जा रहे ऑब्वियसली, अब अपने जो आपका वर्क है, जब आप अगर मैं वो लंगोट पहन के रोड पे घूम रहा हूँ तो शो ऑफ है, या फिर नॉर्मली कहीं ऐसे घर पे वीडियो बनाऊं, तो फिर वो शो ऑफ है। मैं अखाड़े में बांध भाई, वो जगह है, वो इसी चीज के लिए है, तो अब कपड़ों में तो अखाड़े में कुश्ती होगी नहीं, है ना, और मट्टी होती है पूरी, तो उसमें बहुत से ये भी कह देते हैं भाई जरूरी है फिर लंगोट में वीडियो बनानी। तो भाई मैं अब अगर किसी भाई को कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, दाव सिखा रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से भी मैं दाव वगैरह बताता हूँ, प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ, तो भाई मैं ये थोड़ी ना लोअर टी शर्ट पहन के मट्टी में तो जैसे कुछ लड़के अब ना उधर जाके बॉडी बिल्डिंग की तरफ बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो कुश्ती में जाए और वो अखाड़े में कुश्तियां लड़े और ये सब करें, तो वो क्या कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी? देखो, जो पहले तो अपने आसपास के जो अखाड़े हैं, आसपास में अखाड़े, अपने अखाड़े में जाओ, ठीक है। बाकी भाई मेरे एक चैनल है छोटा सा, यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है, तो वहां से भी जाके आप मेहनत भी देख सकते हो, दाव भी देख सकते हो, अगर देख के करना चाहो। अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है। नहीं, जैसे अखाड़ों में जाके उनको वो करना हो, कोई फीस, एक अखाड़ा ऐसी जगह है भाइयों जहाँ कोई फीस नहीं लगती, कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं लगती। अखाड़ा ही एक ऐसी जगह है मेहनत करने की, इनकी चैंपियनशिप भी होती है, मतलब कॉम्पिटिशन होते हैं, दुनिया भर का पैसा है। अगर अच्छा कोई प्लेयर है तो ये लगा लो कई लाख रुपए है। अच्छा, कई लाख रुपए। तो आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आके स्टार्ट करना चाहते हैं? हमारा अखाड़ा है, गाँव में ही है, आओ, खूब बड़ा ग्राउंड है, कोई फीस नहीं है। और वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं फिर? कैसे? अपने आओ, एक अपने लंगोट लेके आओ, हम जो हमारे गुरुजी है, हमारे खलीफा है, वो सिखाते हैं अपने नॉर्मली, कोई बड़ी बात। तो जिनको भी अगर स्टार्ट करना है तो आप भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है, आप आके वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें और बाकी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी, कैसे आप अपनी बॉडी को या फिर अपना वर्कआउट या कुछ भी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं, आई नो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी
एक चीज के लिए और बोलना चाहूंगी कि आपको बॉक्सिंग और अखाड़ा, राइट, आपने बॉक्सिंग कभी की है ऐसा कुछ? सारी चीज की हुई है। देखो मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ, मैं कबड्डी सर्कल भी खेला हूँ, नेशनल भी खेला हूँ, और वुशु भी खेला हूँ, किक बॉक्सिंग भी खेला हूँ, और कुश्ती भी। इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि आपके कान में चोट भी लगी हुई थी, ये बॉक्सर्स को ही होती है नहीं, अक्सर। ये पहलवान के भी हो जो, मतलब देखो जो 1 by 1 लड़ते हैं ना, उनके कान टूटे पाएंगे। अच्छा, ओके। जो 1 by 1 लड़ते हैं। अरे हमारे पास तो एक ही चीज की सेफ्टी होती है, लंगोट की। हाथ टूटे, पैर टूटे, कान टूटे, नाक टूटे। और मेरा मैं अब में? कल जोर कर रहा था, आपने शायद नोटिस नहीं किया, ये चीज पूरी मेरी यहाँ से सूजी हुई है। अच्छा। कल जोर करती मेरे यहाँ पे, अब तो बहुत कम सूजन लग कम गई, होगी, कल लग गई थी, कल पूरा ये चीज सूज गया था मेरा। तो एक यही ऐसे गेम है जिनमें कोई सेफ्टी नहीं होता है। अदरवाइज आप क्रिकेट खेलो तब भी लेग गार्ड, पेन गार्ड, हेलमेट सारी चीजें होती है। बॉक्सिंग में भी, बॉक्सिंग में भी अपने Even, हाथों में ग्लव्स होते हैं, जॉ का भी मिलता है। हाँ, गम शील्ड होती है, और सपोर्टर्स होते हैं, और नी पैड होते हैं। ठीक है। एक कुश्ती ऐसी है जिसमें 25 रुपए की लंगोट रहेगी सेव करने के लिए, वो भी आपके जो मेन पॉइंट है उनको ढकने के लिए। ठीक है। कहीं टूटो कहीं फूटो, मेरी बॉडी में से, मेरे अंगूठे से लेके चोटे तक ऐसा कोई, आपको बहुत इंजरीज आई? कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ मेरी इंजरी नहीं है। पैर में, घुटने में, कमर में, इस कोहनी में, इस शोल्डर में, हल्की सी यहाँ से चेस्ट भी फटी तो हुई काफी है। बार ऐसा भी होता होगा कि आपको बहुत टाइम भी लगता होगा रिकवर करने में? देखो हमारे जो पिताजी आ रहे हैं उन्होंने थोड़ी सी दवाई गोली की ज्यादा पता है, रिकवरी ज्यादा जल्दी तो आपका पूरा देसी इलाज होता है ना? देसी ही ज्यादातर देसी कर लेंगे, घर वाला, हाँ। घर वाली रेमेडी, घर वाले नुस्खे हमारी दादी के भी काम आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हकीकत बात है कि जो इंग्लिश दवाई वगैरह वो इतनी काम नहीं करती, जो देसी, अभी भी देसी चीजें काम करती हैं। तो आपकी नजर में इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है आपकी नजर में? देखो आज के टाइम पे जो इन्फ्लुएंसर है ये ही कमा रहे हैं। सही बात है। हर एक पॉडकास्ट में बहुत मेनली बात कहने वाला हूँ आपके मैं। बिग बॉस में कटारिया गया हुआ है, अभी मीटअप हुआ था जी, उसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे उनको सपोर्ट करने के लिए। और अभी ओलंपिक में 2 लड़कियों के मेडल आए, राइट, किसी की कोई पोस्ट नहीं है, कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं है। कटारिया की एक पोस्ट पे कई मिलियन व्यूज और लाइक जा रहे हैं। उनके में मैंने अभी परसों देखी थी, जिनकी शॉटगन में मेडल आया है, लड़की का 8 से 10 हजार लाइक। तो हमारे इंडिया में प्लेयर की कोई वैल्यू नहीं है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, मैं पहले सोचता था कि मैं अपने लड़कियों को पहलवान बनाऊंगा, ये भाई सीधी बात है, इन्फ्लुएंसर बनाएंगे, इन्फ्लुएंसर का एक मानने है, इन्फ्लुएंसर ही बनाएंगे, कोई ना कोई, या फिटनेस से हो या फिर किसी भी रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो। क्यों? हमारा भारत सपोर्ट ही इस चीज को ही कर रहा है। फिर उसके बाद आप प्लेयर बनो, चाहे पहले आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, उसके बाद चाहे प्लेयर बन जाओ। क्योंकि मैं अच्छा प्लेयर था, मेरा नेशनल में भी इंटरनेशनल में मेडल है, तब मेरे को कोई नहीं जानता था, और आज सब जानते हैं, आओ भाई गले लगा रहे हैं, आओ भाई जाओ भाई हो रही है। तो आपके नजर में ये ठीक है? मतलब ये गलत है ना, रियलिटी को पीछे रखना। जो रियल लाइफ है ना, 15 सेकंड की वीडियो में रियल लाइफ नहीं दिखती। और जो ओलंपिक में मेडल आ जाते हैं ना, 15 साल की मेहनत बताते हैं। सही बात है, 15 साल से वो लोग मेहनत करते हैं और फिर वो जाके दिखते हैं। 15 साल की मेहनत बताते हैं और 15 सेकंड की रील में इंसान भगवान मान लेता है इंसान को। सही बात। मतलब शायद जिनको देखा भी ना हो कभी और वो पता लग जाए इन्फ्लुएंसर, तो लोग फोटो खिंचा रहे हैं आके। तो आपकी लाइफ में ये चेंज है? मतलब अपने लाइफ में चेंज है, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। नहीं अच्छा लगता आपको? जो फेक लाइफ है सोशल मीडिया की, फेक लाइफ है, मैं खुद बता रहा हूँ। जो मैं स्टार था उसका मैं फिलहाल 0 हूँ, पर लोगों के नजरिए में मैं 100%। मतलब जो आपने एक्चुअल मेहनत की है, वो मेरी जो मेहनत की थी उस टाइम पे इतना कोई वो मिला नहीं, और आज मेहनत हम 0 कर रहे हैं पर लोग जान बहुत रहे हैं। मतलब सिर्फ कैमरा लेके घूमना और ये मेहनत दिखती है लोगों को, पर जो अपने एक्चुअल में मेहनत की है वो अवॉइड कर दी लोगों ने। तो दे भगवान से कभी कभार ये चीजें हो जाती है कि दर्द होता है
ये कर कर मेहनत हमने भी बाबा धरती पर सींच दी रहे, भोले तेने अपनी तीसरी को हम मीच दी। तो मेहनत को अवॉइड करा गया है और हाँ, जो हमारी अच्छी मेहनत थी वो अवॉइड हुई है, और जो हमने करो नहीं वो आज लोग बाग जाने दिए, देखे भी सोचे भी। तो आप आजकल काफी लोग एस्ट्रॉइड्स भी ले रहे हैं और काफी लोग साइड इफेक्ट्स भी देख रहे हैं इसके कि एस्ट्रॉइड से साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, और काफी लोग हाँ हाँ ये सिगरेट हटा दो, नहीं आएगा, नहीं वैसे आपके फेस पे ही रहेगा, आ जाएगी ना, है ही नहीं इसमें कुछ। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड्स पे काफी चीज चर्चा चल रही है आजकल कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, काफी साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टेरॉइड का? मैं आपको बात बताऊं, अगर आप कोई कंपटीशन खेल रहे हो ना, बॉडी बिल्डिंग का ही, बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन खेल रहे हो, तो एक लेवल पे जाके अब नेचुरल, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई नेचुरल कंपटीशन हो रहे हो बहुत कम है, सालों में 1 या 2 होते हैं, अदरवाइज सब एस्टेरॉइड लेके स्टेज पे चढ़ते हैं, बिल्कुल है ना। तो नेचुरल में मैं आपको बात बताऊं भाई, जो फिजिक्स आप चाहते हो, इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, ये सब लेते हैं। जिस भाई का अगर बाइसेप्स 17 से 18 इंच है और विंग्स हैं, नसें हैं हाथों में, तो सोच लो ये स्टेरॉइड लेते हैं। ये सब झूठ बोलते हैं। बहुत से लोग हैं 20 साल की एज में 2-3 इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिगर हो रहे हैं अपना भाई, बॉडी में सारे पार्ट अलग हैं, सारी चीजें अलग है, पावर 200 250 की डेडलिफ्ट कर रहे हैं और अपने आप को नेचुरल बता रहे हैं। ये सब इंसान को भाई चूते बना रहे हैं। इनके कभी टेस्ट करवा लेना, अगर नेगेटिव आ जाए ना तो मेरे तक कह देना आएगा, इंस्टाग्राम में डिलीट कर दूंगा उसी दिन और अपनी बॉडी लाइन तक जीवन हटा दूंगा। सब लेते हैं, बताता कोई नहीं है। कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने आप देसी मानते हो, सप्लीमेंट से कहा भाई इन्होंने स्टेरॉइड नहीं लिया, अच्छे नामों 8-8 7-7 मिलियन वालों उनको बता रहा हूँ, ये अपने पीक टाइम पे अच्छा सामान ले रहे हैं, लिया है। और मैं आप बताऊँ, आप मेरी अब से 7 साल पुरानी वीडियोस वगैरह देख लो, जैसे मैं आज हूँ वैसे ही अब तक वैसे ही मैं तब हो। 2018 में मैंने थोड़ा सा बिल्ड करा, वेट बढ़ाया, आज भी मेरे में उतना ही वेट है। कोई नस नहीं देख सकते पूरी बॉडी में, कोई ऊपर नीचे बॉडी देख नहीं सकते भाई। किसी में तो पेट इतना ज्यादा आ गया, किसी में एब्स ज्यादा आ गए, यही मसल थी। मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है 10-5%, ये नहीं कि एक बार तो बिल्कुल सेरिड हो गए, एक नसें आ गई, फिर इतना बड़ा पेट हो गया, फिर क्योंकि बहुत लोग एकदम लीन हो जाते हैं, फिर बल्क पे आ जाते हैं, तो ये लोग लेते ही हैं ना। नहीं, अगर आप ऑन साइकिल हो, अच्छा ओके, ऑन साइकिल हो तो आपके पार्ट्स अलग दिखेंगे, मसल अलग दिखेंगी। आप ऑफ साइकिल हो तो पेट भी आ जाता है, मसल भी लटक जाती है। जैसे एस्टेरॉइड वगैरह ये सब छोड़ते हो। एस्टेरॉइड में 2 चीज़ों का भाई हमेशा ध्यान रखता हूँ मैं, हर वीडियो में हर टाइम बताता हूँ, एम्प और टर्मिन, ये 2 चीज़ ऐसी हैं, इनसे दूर रहना। अगर आपको अपना जीवन लंबा जीना है, लंबे तरीके से अपने परिवार के साथ रहना है, ठीक है, क्योंकि जो शादीशुदा लोग हैं वो इन चीज़ों को फेस करेंगे अगर टर्मिन और एम्प अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और दिमाग माइंड से जीरो हो जाओगे, चीज़ें भूलने लगोगे, एक जगह मन नहीं लगेगा, यहाँ से वहाँ भागने लगोगे। कई ऐसी चीज़ें आपके साथ होगी जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और एंड द मूवमेंट मौत है। जैसे लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और ब्लॉकेज हो जाती है, वो रीजन टर्मिन और एम्प ही है। अच्छा, वो रीजन है, वो टर्मिन और एम्प ही है। तो अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए आप, क्योंकि काफी लोगों को नहीं भी पता होगा। कुछ लोग न्यू जाते हैं तो उनको नहीं पता होता, लोग उनको क्या दे रहे हैं। शुरू में कोई भी अगर नाम सुन लो, टर्मिन और एम्प, इन दोनों को हमेशा अवॉइड करना भाई, ठीक है। अगर आपको अपनी बॉडी थोड़ी बिल्ड भी करनी है और इंजेक्ट आप करने के लिए मजबूर हो चुके हो, तो डेका, टेस्टा और बोल्डी, ये 3 आप अपनी बॉडी में डाल लेना। इससे अलग कोई तीसरी चीज मत डालना। बॉडी बिल्ड हो जाएंगी और थोड़ा लंबे समय तक चलेगी भी, और ज़्यादा साइड इफेक्ट है नहीं अगर आप अच्छे ट्रेनर से पूछ के, अच्छे कोच से पूछ के ये चीज़ें ले रही हो तो टर्मिन और एम तो क्या है दोनों चीज़ें? दोनों चीज़ें ये हैं, टर्मिन मिल जाती है 250 रुपये की,
एम्प मिलता है 3-3.5 रुपए का। एम्प का लंबे समय के बाद साइड इफेक्ट है, टर्मिन का थोड़ा जल्दी साइड इफेक्ट है। तो यही चीजें जो बॉडी खराब करती हैं। और सबसे ज्यादा इंसान जो मौत का मुंह दिखाती है 2 चीजें बॉडी लाइन में। तो बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं और मर भी रहे हैं और नशे भी कर रहे हैं उस चीज से नशे भी होते हैं। अच्छा। शराब का नशा कर ले जो भाई, दारू का, शराब का, हुक्के का, तंबाकू का, जिसका नशा करना है एक बार को, अगर नशा करना ही है तो इनका नशा कर लीजिए। इन दोनों चीजों का नशा मत कर लेना, अपने परिवार खो बैठोगे। तो आप कोशिश करें, कई लोग आप लोग को डिस्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, गलत गाइडलाइन भी देते हैं। जैसे मैंने कई कोचों को देखा था कि शुरू में तो देते हैं, लत लगाते हैं, बहुत से ट्रेनर है जिमों में। और मैं उन ट्रेनर को बोलना चाहूंगा कि तुम ऐसे जो भी ट्रेनर जिम में लड़कों को ये चीज प्रोवाइड करवाता है, तो तुमसे बड़ा गंदा इंसान धरती पे नहीं है। एक बेर को शराब पिला दो किसी भाई है, बहुत गंदी चीज है ये। उसकी लत ऐसी होती है, एक बार लगाएंगे मन अलग टाइप का होगा, 2 बार लगाओगे फिर और मजा, तीसरी बार बाद आपको लत लग जाएगी चीज की, फिर आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए। ऐसी एडिक्शन है नशा है मतलब। हाँ, फिर वो चाहिए ही चाहिए। जो इंसान लेता है, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, अगर उन इंसानों को खाली शीशी भी दिखा देंगे ना तो उनका गला सूख जाएगा। खाली शीशी है सबसे बॉडी बिल्डिंग लाइन में सबसे गंदी चीज वही है। इन चीजों को अवॉइड करो, अच्छा सप्लीमेंट लो, तगड़े होकर मेहनत मारो और भाई तगड़े होकर खाओ, हस्त पुस्त रहोगे, बढ़िया बॉडी रहेगी। कितना ही भाग लो, कितना ही दौड़ लो, कितना सारी चीजें करो। आपका कहना है जो मन करे वो खाओ, हेल्दी खाओ। हाँ। है ना, ये नहीं कि बहुत ज्यादा जंक फूड पे जाओ और ये सब चीजें, बहुत हेल्दी खाओ। सबका अलग अलग इम्यून सिस्टम है, सबका अलग अलग सिस्टम सबका अलग अलग है। और दूसरी बात ये भाई, चलो अगर आप खा भी रहे हो, मैं जैसे समोसे खा लेता हूँ, बर्गर पिज्जा वगैरह ये चीजें खा लेता हूँ, तो भाई मेहनत 4 घंटे की है, 2 घंटे की सुबह, 2 घंटे की सांझ को, पसीना चोटी से लेकर नीचे तक आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे, पूरी गीली रहती है। मेरे जिम वाले मेरे से परेशान है कि भाई जिम में सारे में पसीना पसीना हो जाता है तेरे साथ। तो काफी ज्यादा मेहनत भी होती है। अगर आप ये चीजें खा रहे हो तो भाई अपनी मेहनत भी दुगनी कर दो, फिर तो वरना वेट गेन होगा ही, वेट भी गेन होगा और मसल भी बन जाएगी अगर तगड़े होके मेहनत मारोगे। कार्डियो एक ऐसी चीज है जो अगर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप करोगे तो आपका एक्चुअल में फैट लॉस होगा। देखो बहुत से लोग कहते हैं भाई हमें फैट लूज करना है, हमें फैट लूज करना है। फैट लूज के लिए 3 चीजें बता रहा हूँ मैं भाई। रनिंग, रामबाण, जितनी हो सके रनिंग कर लो, ठीक है। सुबह जिम जाने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले, अपना वर्कआउट करने से पहले ग्रीन टी में 1 नींबू निचोड़ के, वो पी के, और 1 सेब हो, एप्पल, वो खा के अपने जिम जाओ, वर्कआउट करो बढ़िया। और फिर जो घर आके जो भी आप खाओ ना, वो फाइबर की चीज खाओ, कार्ब्स अवॉइड कर दो। कार्ब्स अवॉइड करने चाहिए। 2 महीने में आप अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। बहुत से लोग फैट मतलब कम करने के लिए टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, उनके फिर एंड में उनको साइड इफेक्ट दिखते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, काम करने का मन नहीं करता। काफी लोग फेंट भी हो जाते हैं, जैसे एकदम से वर्कआउट करते हैं, ब्लैकआउट हो जाते हैं। तो ये चीजें कमजोरी लाती हैं भाई। इन चीजें अवॉइड करके अपने मेहनत पे ध्यान दो। मेहनत के आगे भाई भगवान तो झुक गए। बिल्कुल। जो मेहनत करे ना उनके आगे भगवान झुक गए। हमने मेहनत करी, हमें चलो हम एक ऐसे लेवल पे नहीं गए भाई कहीं तो ओलंपिक में मेडल आया, पर हाँ यह मुझको पता है कि मैं कहीं जाऊं हूँ तो वहां जाके मेरे को अपना नाम और अपना गांव बताना नहीं पड़ता। इस मुकाम पे है तो बाबा के भोले की अपने इतनी कृपा है कि इतना ही राखियो बाबा, ज्यादा हवा में ना उड़े, क्योंकि बहुत से लोग हैं थोड़ी सी पॉपुलरिटी मिलने के बाद हवा में उड़ जाते हैं। और मैं आज भी ये बात कहता हूँ, बहुत से कहते हैं भाई हम आपके फैन है। भाई फैन नहीं हो, आपने इस जगह बैठा रखे हैं तो आप मेरी एक तरीके से फैमिली हो। आप फैन नहीं कहते किसी भाई से भी, सब तो भाई कहते हैं। जो भी हमारे पास अब तक मिलने आए हैं उनसे जगह पूछो। जो देखो मैं हर किसी के पास मिलने तो जा नहीं सकता, पर बाकी जो भाई अपने पास मिलने आते हैं उनसे जाके पूछो, या फिर जो भाई मिल के गया होगा वो यही चीज कह के जाता है एंड में, तो भाई कलेजे तो लगाया हूँ,
सही बात है। रोटी टुकड़ा, पानी, हुक्का, बैठना, सारी चीजों के टाइम देना, समय देना, अपना काम छोड़ कर पूरा टाइम दे रहा हूँ भाई। ये चीज है, हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं अपना काम छोड़ कर, कोई मेरे भाई मेरे से मिलना आता, डेली के डेली 3-4 आदमी आवे मिलने, तो उन्होंने टाइम देना छोटी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो आपका एक डायलॉग भी है, कुछ फेमस भी हो रहा है काफी, तो एक बार वो भी बोल देते हैं। मार्केट गच पब्लिक टच, इसको बहुत से भाई, इसको मतलब क्या है भाई? मार्केट गच को मतलब आपके अगर बोलचाल अच्छी है, आपसे लोग जुड़े हुए हैं, तो मार्केट गच है, और तभी आपसे पब्लिक जितनी भी है जान रही, तभी टच है, तभी प्यार कर रही है। बिल्कुल। तो आपने इतनी मेहनत मतलब इन्फ्लुएंसर काफी सारे हैं, मतलब लोग वीडियो बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, आ रहे हैं सोशल मीडिया पे वो करके, बट आपने कुछ मेहनत भी की है, अचीव भी किया है, तब आपको एक को टैग मिला है काफी समय बाद जाके देखो, मेहनत जब करी थी तब सोशल मीडिया पे नहीं थे, ये चीज दिखाते नहीं थे हम जी। ठीक है, और अब दिखा रहे हैं तो मेहनत भी दिख रही है लोगों को। हाँ भाई ये करते हैं, बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। वही चीज तो अब दिखा रहे हैं तो बिक रहे हैं। अदरवाइज देखो, मदद हम भी करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, जैसे आप देखो किसी भी इन्फ्लुएंसर को गंदी चीजें करते हैं। सही बात। मैं बता दूं, पुनीत सुपरस्टार नाम ले लेके बता देंगे, आप किसी से डरते नहीं है, गुजर जात में पैदा हुए तो डर को नौम अपने दिमाग में और अपने दिल में कभी आना ही नहीं। बिल्कुल। गारे में लौटे है, गारे में लौट के, कीचड़ में लौट के, किसी के लिए आप शब्द कहेगा जो भी XYZ गलत, अपने मैं अपने बोलाता है इन्फ्लुएंसर बनना तो गाड़ी में लूटना, ये तो नहीं कहूंगा, वो है चीज गलत। बंदा कहाँ गया? बिग बॉस। ठीक है, और भी कई है। इन लोगों ने लोगों के टैलेंट पे, मैं थोड़ा सा कहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, टैलेंट पे मुंह रखा है। बिल्कुल, कि कोई टैलेंट ही नहीं है एक्चुअल में, देखा जाए तो कोई टैलेंट ही नहीं है, और वो वहां बैठा दिए गए हैं जहाँ पे वो डिजर्व नहीं करते। ठीक है, पर इस चीज पे भी लोग बोलेंगे कि भाई जो जिसकी किस्मत में है वो किस्मत में नहीं, ये अपनी मेंटलिटी है। उनके कमेंट्स जाके देखो, मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कई बार कि हाँ 100 कमेंट आने हैं तो 10 तो नेगेटिव भी आते हैं जो मेरे से चिढ़ते हैं, बाकी 90 पॉजिटिव। उनकी कमेंट खोल के देख लो नीचे, उन गाड़ी के अलावा अगर आप कोई अच्छे पॉजिटिव मिल जाए तो ठीक। पर ये इन चीजों को दबाने के लिए क्या करते हैं, 400-500 रुपए के बिस्कुट लेके गरीबन में बांटे। हाँ भाई मैं इन पैसों, ये पैसे मैंने कमाए हैं और इनमें तो ये 25% पैसे मैं बांट रहा हूँ, खाना बांट रहा हूँ। तो करते हम भी है भाई, दिखाते नहीं है बेटा, पर यह चीजें ऑन कैमरा नहीं दिखाते। बस मैंने एक बार दिखाया था, मेरे लड़के का जन्मदिन था, जितने भी, मैं जरूर थोड़ी अपने बच्चे को नए कपड़े पहनाऊं, बिल्कुल मैं सक्षम हूँ, मैं तो 10,000 रुपए के भी कपड़े पहना सकता हूँ, जो और बच्चे हैं उनके लिए तो मैं अच्छे भर के कपड़े, 2 कट्टे नए कपड़े लाके, जितने भी मेरे एरिया में अगर गरीब बाड़ा के, लेबर के बाड़ा के, सबन न बोटे। एक ही वीडियो मैंने डाली थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। मतलब आपने कोई शोशेबाजी नहीं की, शोशेबाजी नहीं करी। शोशेबाजी करते तो भाई आज भी हम कई चीज पे होते। अब सोच रहा हूँ कि हाँ करे, क्योंकि मुझे देख के भाई चल यू फेम पाने के लिए ऐसी चीजें कर रहा है, तो मैं उनसे कहूंगा आप भी फेम पाने के लिए यही चीज करो, बेशक करो, देख के ही करो, है ना। पर यह चीज तो एक चीज जगह फिर मेरे दिमाग में फिर कहते हैं ना हर चीज के 2 पहलू होते हैं। फिर तो जो गरीब लोग हैं कुछ करेंगे ही नहीं। सही बात है। हाँ, अब क्या चल रहा है, आप मेरे को फॉलो करो, मैं आपको पैसे दूंगा, आप इतने कमेंट करो, मैं ये चीजें करूंगा। थारा भाई जो गिंदर का कॉन्सेप्ट है, कई लोग हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं इसको देख के, ये चीज कर रहे हैं। या तो युवा घंटा कुछ करेगा अपना, हाँ भाई हमें फॉलो करना, कमेंट करना, उसी चीज पे लगे, तो वो अपनी फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं और लोग ऐसे पैसे कमा रहे हैं, ऐसे पैसे कमा रहे हैं। यही चीज, चाहे वो उनको पसंद हो या ना हो, तो ऐसी फॉलोइंग तो किसी काम की नहीं फिर, है ना। तो अब लास्ट कोई मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? देखो भाई, जो मैंने जो चीजें सीखी है अपने भाई अपने घर वाले, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, जितना हो सके, जितना भी हो सके अपने भाईचारा जोड़ो भाई, सब अपना प्यार मोहब्बत में रखो। और किसी तक अगर दुश्मनी भी है, एक जब तक आपकी फैमिली पे कोई बात नहीं आ जाती, किसी इंसान से दुश्मनी मत करो। किसी तक किसी गाली गुप्तारी के ऊपर लोग दुश्मनी कर लेते हैं, जब तक वो दिखता रहता है ना तो चुभता रहता है। फिर सही बात है, अगर आप उससे राम रहीम कर लोगे ना, वो चुभना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं यही चीज कहूँ, जितना रहोगे भाई प्यार से मोहब्बत से, जिस इंसान के रहो
साथ रहोगे, जाना सबने एक दिन ऊपर है, बिल्कुल बस फर्क ये पड़ता है कि हाँ भाई अच्छा इंसान हो सही बात है। मरने के बाद, हाँ भाई अच्छे इंसान हो, या फिर नु कहेंगे सही है साला चला दो, लोगों ने सताया, लोगों ने भी मतलब की गाली देगा। तो ये दो चीजें हैं, मरना सबने है, तो कुछ ऐसा करके मरो कि लोग ये कर दिमाग में याद रखे हाँ भाई बढ़िया आदमी है, बस। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, बहुत मज़ा आया और बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी हैं, और आई होप आप लोग भी ये पॉडकास्ट को एंजॉय करें, एंड थैंक यू। नो भैया।